दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दुबई का नाम सुनते ही हमारे सामने बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल और दुबई के शेखों की अश्लील जिंदगी और बुर्ज खलीफा सामने आ जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े होटल्स और मौज मस्ती हमारे सामने आती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप दुबई की ऐसी सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप दुबई जाने का ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल, अय्याशी, मौज मस्ती, ये सब दुबई में आम बात है, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया और न्यूज के जरिए हमारी नजर के सामने का दुबई सिर्फ 5% ही है। बाकी जो दुबई है वो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों दुबई यूएई के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। इतना अमीर शहर होने के बावजूद दुबई आज दुनिया के उन देशों की लिस्ट में आ चुका है जिन पर कर्जा है। दोस्तों दुबई में कई सारी गोल्ड और ऑयल की खदानें हैं और इतनी सारी खदानों के बावजूद भी दुबई आज एक उधार की जिंदगी जी रहा है। और दोस्तों दुबई की इस उधार की जिंदगी के पीछे यूएई के दिखावे वाली सोच का हाथ है। दोस्तों यूएई ने दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस शहर में कई स्काई स्क्रैपर्स का निर्माण करवाया है। लेकिन दोस्तों सच कहें तो ये ऊंची ऊंची इमारतें पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। यूएई ने हांगकांग और न्यूयॉर्क को देखते हुए दुबई को स्काई स्क्रैपर से भर दिया है, बिना ये सोचे कि क्या इस शहर को इतने स्काई स्क्रैपर की जरूरत भी है। हांगकांग को तो जगह की कमी होती है, इसलिए उसने स्काई स्क्रैपर बनवाए, लेकिन दुबई तो ये अपने शौक के लिए कर रहा है और आज यहाँ पर 72 से भी ज्यादा स्काई स्क्रैपर हैं। दोस्तों ये स्काई स्क्रैपर बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से ये उतने ही खोखले हैं। नंबर 1, ऊंची ऊंची इमारतें। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की। अगर सच कहें तो ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत एक दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसे बनने में $1.6 बिलियन का खर्चा आया था, लेकिन इसकी उम्र 100 साल से भी कम है और हर साल इसके पीछे कई अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में ग्लास और स्टील का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से दुबई जैसे गर्म इलाके में इस बिल्डिंग को कूल रखने के लिए जो एसी लगाना पड़ता है, उससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 2, सीवेज सिस्टम। एक मॉडर्न सिटी होने के बावजूद भी दोस्तों दुबई में एक अच्छा प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, और अगर यहाँ के सीवेज सिस्टम की रोजाना सफाई नहीं की गई तो यहाँ का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। बुर्ज खलीफा की ही बात करें तो यहाँ रोजाना 60 टन पॉप निकलता है, जिसे ले जाने के लिए रोजाना यहाँ पर हजारों ट्रक खड़े होते हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका गंदा बदबूदार हो जाता है। और यही हाल बाकी के स्काई स्क्रैपर का भी है, क्योंकि यहाँ पर स्काई स्क्रैपर के एक्सटीरियर पर भी सारा खर्चा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंटीरियर के लिए कोई पैसा ही नहीं बचता। नंबर 3, फेक आइलैंड। दोस्तों आपने दुबई के फेक आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। दुबई इन आइलैंड को बनाने के लिए समुद्र की रेत का इस्तेमाल करता है, क्योंकि रेगिस्तान की रेत से ये आइलैंड नहीं बन सकते हैं, और जिसकी वजह से दुबई ने अपनी समुद्री लाइफ को तबाह कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन आइलैंड को बनाने के चक्कर में दुबई ने अपनी इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, क्योंकि इन आइलैंड को बनने में बहुत पैसा खर्च होता है और अभी तक इनकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये आइलैंड कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। 2009 में दुबई इन्हीं आइलैंड की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और अगर इन आइलैंड को बनाने से कोई फायदा होता तो अलग बात थी, लेकिन अगर नासा की माने तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही जल्द ये आइलैंड समुद्र में डूब जाएंगे। तो आप इन डूबते हुए आइलैंड के बारे में क्या सोचते हैं कि दुबई को अपने इन डूबते हुए आइलैंड पर पैसा खर्च करना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, स्लेव सिटी। दोस्तों दुबई में अमीर और गरीब लोग नहीं रहते हैं, यहाँ अमीर और गुलाम लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुबई एक गुलामों का भी देश है। यहाँ अमीर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कई गुलामों को साउथ एशियन कंट्रीज से लाते हैं और उनसे अपने सारे काम करवाते हैं। और दोस्तों कहीं ये लोग अपना काम छोड़कर भाग न जाएं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिए जाते हैं।
और उनके पासपोर्ट इनके मालिक अपने पास रख लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अगर इन्हें कहीं काम अच्छा न लगे तो अपने देश वापस भी ना जा सकते हैं और ये लोग वहाँ एक गुलाम की जिंदगी जीते हैं। नंबर 5, खाने की बर्बादी। दोस्तों, दुबई दुनिया के उन देशों की लिस्ट में भी आता है जहां खाना सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, यहां रोजाना 38% खाना वेस्ट कर दिया जाता है और रमजान के दिनों में तो यहां आंकड़ा 60% तक चला जाता है। और ये बात तब की है जब यहां पर खाने के नाम पर कुछ भी नहीं उगता है, पर ये सब यहां आने वाले टूरिस्ट्स को नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट से निकलते ही आलीशान गाड़ियां लैम्बोर्गिनी में पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस और बड़ी बड़ी इमारतें और लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाई देती है। नंबर 6, बनावटी तस्वीरें। दोस्तों, दुबई ने अपनी एक बनावटी तस्वीर दुनिया वालों के सामने रखी है और ये बनावटी तस्वीर ज्यादा दिनों तक छुप नहीं रह सकती है। दोस्तों, दुबई की इकोनॉमी अब गिरने लगी है और जल्द ही इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा घट जाएगी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, दुबई में इमारतें तो बहुत हैं, लेकिन वो सारी इमारतें खाली पड़ी हुई हैं और उन खाली इमारतों का खर्चा भी दुबई नहीं उठा पा रहा है और हर साल इन इमारतों पर इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है जिसकी वजह से दुबई अब अमीर देशों की लिस्ट में नहीं है। नंबर 7, मजदूरों की बुरी जिंदगी। दोस्तों, दुबई में आने वाले ज्यादातर मजदूर वहाँ पर एक बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ पर 2 लोगों के कमरों में 10 लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। उनसे 12-12 और 14-14 घंटे काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से अब दुबई में कोई भी मजदूर काम करने नहीं जाना चाहता और दुबई को मजदूरों की कमी होने लगी है और बिना मजदूरों का शहर जैसे मानो बिना बैटरी का मोबाइल, जिसमें फंक्शंस तो सारे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अगर यही हाल रहा दोस्तों तो जल्द ही दुबई इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 8, कम इनकम सोर्स। दोस्तों, दुबई के पास गिनती के सिर्फ 2 ही इनकम सोर्सेस हैं, पहला ऑयल और दूसरा टूरिज्म। दोस्तों, दुनिया में ऑयल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब धीरे धीरे इस दुनिया में जितनी भी ऑयल की खदानें हैं वहाँ से सारा ऑयल खत्म होते जा रहा है और दुबई का भी कुछ यही हाल है। और अपने सारे खर्चे निकालने के लिए अब दुबई ऑयल इकोनॉमी पर नहीं टिका रह सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरे इनकम सोर्स की, यानी कि टूरिज्म। दोस्तों, पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में टूरिज्म का हाल बेहाल हो चुका है, जिसकी वजह से इस दुनिया के वो देश जिनकी इनकम सोर्स टूरिज्म है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है। और अभी तक हमें ये भी पता नहीं चल पाया है कि कोरोना कब तक पूरी दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, इन दोनों के अलावा दुबई के पास और कोई भी दूसरा इनकम सोर्स नहीं बचा है, लेकिन उसके खर्चे आज भी वैसे के वैसे ही हैं और धीरे धीरे दुबई की इनकम गिरते जा रही है, जो कोई अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था दुबई के पीछे का छुपा हुआ काला सच, जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ईच वन।